हम में से हर कोई अपनी अपनी जिंदगी प्लान करता है, मगर ये जरूरी तो नहीं कि सब कुछ प्लान के मुताबिक ही जाए। कभी कभार हम सोचते कुछ और हैं और हमारे नसीब में कुछ और लिखा होता है। और दोस्तों याद रखिए कि खुश नसीब वही है जो अपने नसीब पर खुश है। कभी कभार किस्मत दो बज़ाहिर मुख्तलिफ नजर आने वाले इंसानों को यूं मिला देती है कि देखने और सुनने वालों को यकीन ही नहीं हो पाता। लेकिन वो कहते हैं ना कि जो करता है खुदा करता है और खुदा जो करता है वो अच्छा करता है। और वॉइस डेली की आज के एपिसोड में एमी अब्राहमसन की कहानी सुनकर आप भी ये बात मान जाओगे। एमी एक अच्छे खासे खाते पीते घराने में पैदा हुई थी। उसका सारा बचपन और उसकी सारी स्कूलिंग स्वीडन में हुई और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में पढ़ने के लिए उसने लंदन का रुख अख्तियार किया। यूनिवर्सिटी मुकम्मल करने के बाद सब कुछ प्लान के मुताबिक ही चलता रहा। उसने एम्स्टरडैम में एक एक्ट्रेस के तौर पर जॉब शुरू की और फिर 29 साल की उम्र में वो एक पूरे थिएटर की डायरेक्टर बन गई। उसके कामयाबी के सफर और रफ्तार को देखकर यूं लगता था कि जैसे उसने अपनी पूरी जिंदगी की छोटी सी छोटी डिटेल भी प्लान की हुई है, सिवाय एक चीज के, वो ये कि एमी बिल्कुल तन्हा थी। अपनी मसरूफ जिंदगी की भागा दौड़ी की वजह से एमी को कभी भी कोई ऐसा शख्स नहीं मिला कि जिसके साथ वो अपनी पूरी जिंदगी बिताने का फैसला कर सकती। 30 साल की उम्र तक पहुंचते हुए जब उसकी तमाम दोस्तों की शादियां हो चुकी थी और उनमें से बहुत सौ के अपने बच्चे भी थे, वहीं एमी वियना की सर्द शामें बिल्कुल तन्हा बैठकर गुजारती। अगरचे मर्द कैफेज वगैरह में उसके पास आकर उससे बातचीत करते और इंटरेस्ट शो करवाते, लेकिन उनमें से किसी के साथ भी एमी अपनी जिंदगी गुजारने का सोच नहीं पाती थी। साल 2005 में एमी की बर्थडे आने में चंद दिन बाकी थे, लेकिन इस बात का सोचकर भी उसे कोई खुशी नहीं हो रही थी। उस पर आहिस्ता आहिस्ता उदासी तारी होना शुरू हो गई और खुद को डिप्रेशन से बचाने के लिए एमी ने एम्स्टरडैम में अपने लिए एक वेकेशन प्लान किया। और वहाँ छुट्टियां गुजारते हुए जब एक सर्द शाम वो बेंच पर बैठी अपनी उस दोस्त का इंतजार कर रही थी जिसके साथ उसने पूरी शाम बितानी थी, तो पास से गुजरते हुए कपल्स को देखकर उसे रश्क आना शुरू हो गया। उदासी और गम ने उसे फिर से घेरना शुरू कर दिया कि उसकी जिंदगी में कोई भी ऐसा शख्स नहीं है जिसके साथ वो अपनी जिंदगी के अच्छे और बुरे लम्हात शेयर कर सके। उसी लम्हे उसके दिल से दुआ की सूरत में एक ख्वाहिश उभरी कि काश उसकी जिंदगी में भी कोई ऐसा शख्स मौजूद होता। दुआ करते हुए ये एक खूबसूरत लम्हा था जिसमें वो खुद को खुदा के करीब महसूस कर रही थी। लेकिन उस लम्हे में मुखिल होने के लिए आया एक गरीब आदमी। एमी ने अपनी जानिब एक होमलेस आदमी को चलते हुए आते देखा। अमूमन बेघर लोगों को देखते ही एमी भाग खड़ी होती थी क्योंकि उसे उनसे खौफ आता था। लेकिन ये होमलेस आदमी जो ही कदम उठाता हुआ उसके करीब आता जा रहा था, एमी को यूं लगा जैसे वो मुकम्मल तौर पर फ्रीज हो चुकी है और बिल्कुल हरकत नहीं कर सकती। अगरचे उस बेघर आदमी का पूरा चेहरा शेव भड़ी होने की वजह से बालों से ढका हुआ था, लेकिन वो कुछ उम्र का ज्यादा नहीं लग रहा था। मगर उसके कपड़े गंदे और फटे हुए थे और उससे बदबू भी आ रही थी, इतनी कि कुछ दूर खड़े होने के बावजूद एमी उसे बाकायदा तौर पर महसूस कर सकती थी। पास आते ही उस बेघर आदमी ने एमी से वक्त पूछा, हालांकि बेंच के बिल्कुल सामने एक बहुत बड़ा क्लॉक ऑलरेडी लगा हुआ था। लड़की ने खौफ और घबराहट के आलम में उसे एक नजर देखा और फौरी तौर पर जवाब दिया कि 5:30 हो चुके हैं। एमी का कहना है कि मैं आमतौर पर ऐसे लोगों से बात तक नहीं किया करती थी, लेकिन उस रोज कुछ अजीब हुआ। उस होमलेस आदमी के कॉन्फिडेंस लेवल ने उसे बिल्कुल सहर में मुब्तला कर दिया कि अगरचे उन दोनों के दरमियान अच्छा खासा फर्क मौजूद था, लेकिन फिर भी वो इंतहाई कॉन्फिडेंस से उससे गुफ्तगू करना शुरू हो गया। एमी चूंकि पहले ही अकेली बैठी हुई थी और अपनी दोस्त का इंतजार कर रही थी, चुनाचे वक्त काटने के लिए उसने उस अजनबी आदमी को वहाँ से भगाया नहीं, बल्कि उसके साथ बातें करती रही। कुछ देर तक गुफ्तगू करने के बाद एमी को रियलाइज हुआ कि जैसे वो शख्स उसे अच्छी तरह अंडरस्टैंड करता है। अगले 10 मिनट तक वो दोनों यूं ही खड़े इधर उधर की बातें करते रहे और ये गुफ्तगू उस वक्त अपने इख्तिताम को पहुंची जब एमी की फ्रेंड उसे मिलने के लिए वहाँ पर आ गई। ना सिर्फ उसकी दोस्त बल्कि पास से गुजरने वाले तमाम लोग भी इंतहाई हैरानी के आलम में इस कपल को देखते गुजरते चले जा रहे थे। एमी की दोस्त के आ जाने के बाद उस बेघर आदमी ने मजाक के अंदाज में एमी को मुखातिब करते हुए कहा कि मेरा नाम विक है और मैं आपसे 5 दिन के बाद ठीक इसी जगह पर मिलूंगा। उसने ये सब कुछ इतने पुरअतमाद लहजे में कहा कि एमी ने अपनी दोस्त के सामने ही उस शख्स से दोबारा मिलने के लिए हामी भर ली। अब उसका ख्याल था कि ये सब कुछ एक जोक के तौर पर हुआ है और भिखारी दिखने वाला वो शख्स विक भी ये सब कुछ भूल जाएगा। मगर हैरानकुन तौर पर अगले चंद दिन तक एमी उसी शख्स के बारे में
सोचती रही और फिर जिस दिन का वादा किया गया था उस दिन वो ठीक उसी जगह पर पहुंच गई और कुछ दूर खड़े होकर ये देखने लगी कि क्या वाकई वो बेघर आदमी उस मीटिंग प्लेस पर पहुंचता है या नहीं। वो ये देखकर हैरान रह गई कि वो शख्स पहले ही वहां पर मौजूद था और उसका इंतजार कर रहा था। उनकी ये मुलाकात भी बहुत अच्छी रही। उन्होंने जिंदगी के बारे में बहुत सी गुफ्तगू की और एक दूसरे के साथ अपनी जिंदगी का सफर शेयर भी किया। एमी से मुलाकात के दौरान विक के हाथ में हर वक्त एक बैग मौजूद रहा जिसके अंदर उसका स्लीपिंग बैग और एक बियर कैन रखा हुआ था। विक ने एमी को बताया कि वो जिंदगी में एक बार यूरोप जा चुका है लेकिन उसके पैसे बहुत जल्द खत्म हो गए थे। वो अमेरिका से आया था, उसके वालिदैन नहीं हैं और थोड़े बहुत जितने भी पैसे उसके पास इकट्ठे होते वो शराब पर उड़ा देता। विक ने एमी को बताया कि वो ये जानता है कि उसकी ये आदत खराब है लेकिन वो इसके बारे में कुछ नहीं कर पाता और वो पिछले 1 बरस से इसी पार्क में रह रहा है। फिर विक ने एमी को एक बात बताकर हैरान कर डाला कि जिस रोज उसने इसे देखा उसे यूं लगा कि जैसे उसके अंदर कुछ तब्दील हो चुका है और पिछले 4-5 दिन से उसने शराब को हाथ तक नहीं लगाया। पूरी शाम वो दोनों वहीं बैठे बातें करते रहे और एमी इस पूरी गुफ्तगू के दौरान विक के साथ बैठने में इंतहाई कंफर्टेबल रही। लेकिन फिर उठने से पहले उसने बताया कि वो अगली सुबह वापस वियना जा रही है, उसकी छुट्टियां खत्म हो चुकी हैं और वो नहीं जानती कि शायद उनकी जिंदगी में दोबारा मुलाकात हो सके या नहीं। उसने विक को अपना फोन नंबर दिया और वहां से उठ गई। वियना वापस पहुंचकर भी एमी उसी के बारे में सोचती रही लेकिन अब विक एम्स्टरडेम में था और एमी वियना में। चंद दिन के बाद जब उसकी सालगिरह आई तो उसके घर में मौजूद टेलीफोन की बेल बजी। एमी ने उसे एक रूटीन का मुबारकबादी पैगाम समझते हुए फोन उठाया लेकिन दूसरी जानिब विक की आवाज सुनकर उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। विक ने उसे कहा कि मुझे याद था कि तुम्हारी आज सालगिरह है, चुनाचे मैंने सोचा कि क्यों ना तुमसे मिला जाए और तुम्हें खुद मुबारकबाद दी जाए। उसकी ये बात सुनकर एमी फौरन समझ गई कि वो उससे मिलने वियना चला आया है। एमी ने जब उसे पूछा कि वो यहाँ तक पहुँचा कैसे तो उसने कहा कि वो ट्रेन से यहाँ पर आया है। उसने एमी की सालगिरह से 2 दिन पहले पहुँचने का प्लान तो किया था लेकिन उसे पुलिस ने एक स्टोर से चिकन चोरी करने की वजह से पकड़ लिया था। एमी को वो दिन पूरी जिंदगी याद रहा क्योंकि उसके बाद से लेकर आज तक एमी और विक हमेशा इकट्ठे रहे। विक ने उसी के घर में रहना शुरू कर दिया और अगले ही दिन से जॉब ढूंढना शुरू कर दी। एमी से पहली मीटिंग के दिन ही से उसने अपने अंदर मौजूद तमाम बैड हैबिट्स खत्म कर दी थी और अब उसे देखकर कोई भी ये नहीं कह सकता था कि ये वही होमलेस आदमी है कि जिसे देखकर एक भिखारी का गुमान होता था। थोड़ी सी मुश्किलात के बाद बिलाखिर विक और एमी ने शादी कर ली और चंद साल के बाद उनके यहाँ जुड़वा बच्चे पैदा हो गए। एमी और विक को इकट्ठे हंसी खुशी रहते हुए 15 बरस गुजर चुके हैं। उनके बच्चों को मालूम है कि उनके वालिदैन की मुलाकात कहां पर और किस तरह हुई लेकिन वो भी अपने पेरेंट्स की तरह हैरान है कि कैसे किस्मत किसी को मिला डालती है। इसी बात को लेकर एमी ने बाकायदा एक बुक लिखी जिसका खुलासा कुछ यूं था कि जो करता है खुदा करता है और खुदा जो करता है वो अच्छा ही करता है। तो दोस्तों इसी एक नोट पर हम वॉइस डेली की आज के एपिसोड का इख्तिताम करेंगे इस उम्मीद के साथ कि आपको हमारी ये एफर्ट अच्छी लगी होगी। अगर ऐसा ही है तो नीचे मौजूद लाइक का बटन जरूर प्रेस कीजिएगा और ऐसी इंटरेस्टिंग स्टोरीज फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके हमारे सब्सक्राइबर्स बन जाइएगा। जल्द आपसे दोबारा मुलाकात होगी। देखते और सुनते रहिए वॉइस डेली।